लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉरवर्ड लिस्ट के कई सारे फंक्शंस देखे थे, जैसे असाइन, पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट, बिगिन, एंड फ्रंट, एम्प्टी, इंसर्ट आफ्टर, इरेज आफ्टर एंड क्लियर। ये कुल मिला के 10 फंक्शंस हैं और आज हम इस वीडियो में इस सम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन पिछले क्लास वाला ही है, जिसमें हमने लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर सारे इंसर्टेड एलिमेंट्स का सम निकाला था। इस क्वेश्चन में हम फंक्शन की हेल्प से उस प्रॉब्लम को करेंगे। जैसे मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने एन लिया है, जो फॉरवर्ड लिस्ट की साइज़ है, और मैंने फॉरवर्ड लिस्ट में F1 नाम के फॉरवर्ड लिस्ट में पुश फ्रंट किया है, ये n टाइम्स वैल्यू, और एक सम ऑफ लिस्ट एक फंक्शन का नाम है, जिसमें मैंने एक फॉरवर्ड लिस्ट पास किया है और उस फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर सारी एलिमेंट्स की वैल्यू का सम हमको रिटर्न करना है। तो सबसे पहले एक मैंने वाइल स्टेटमेंट लिखा है कि जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम इसकी फ्रंट की वैल्यू को, जो इनिशियल वैल्यू है सम की, उससे हम जोड़ते जाएंगे और पहली वैल्यू फ्रंट वैल्यू को पॉप करते जाएंगे वाइल जब तक कि एम्प्टी नहीं हो जाता, और एंड में हम रिटर्न सम करवा देंगे। काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम था, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। जो अगला प्रॉब्लम है वो रिटर्न, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हम लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसके मिडिल एलिमेंट को हमने जो है रिटर्न करवाना है। ये डायरेक्ट मैंने फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हमें एक फॉरवर्ड लिस्ट मिला है, और सबसे पहले मैंने इस फॉरवर्ड लिस्ट को एक टेम्परेरी फॉरवर्ड लिस्ट में असाइन कर दिया, और हमें जो कि साइज़ नहीं पता, तो हम सबसे पहले इसके साइज़ पता करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड लिस्ट को, जो फंक्शन में आया है, इसको मैंने टेम्परेरी फंक्शन में असाइन कर दिया, और जब तक ये टेम्परेरी फॉर लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं इसे पॉप करता रहूँगा और साइज़ को प्लस प्लस कर दूँगा। इससे मेरे पास जितना भी लिस्ट की साइज़ होगी वो मेरे साइज़ वेरिएबल में आ जाएगा, और साइज़ को असाइन कर दूँगा साइज़ बाई 2। तो फॉरवर्ड लिस्ट की साइज़ जो है वो आधा हो जाएगा, और जो कि मैंने जो आर्ग्यूमेंट में मुझे फंक्शन फॉरवर्ड लिस्ट मिला था उसके साथ मैंने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो मैं साइज़ को माइनस माइनस करके फॉरवर्ड लिस्ट के जो इनपुट है उसको पॉप करता जाऊंगा, और जो फ्रंट में जो वैल्यू आएगा वही मेरा मिडिल एलिमेंट होगा। जैसे इन केस अगर मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 पुट करता तो ये फॉरवर्ड लिस्ट में उल्टे की तरफ आता, क्योंकि मैंने पुश फ्रंट किया होता, और इसका साइज़ है 7, तो 7/2 3 हो जाएगा। तो थर्ड एलिमेंट, तो साइज़ हो गया 3, और 3 टाइम्स अगर मैं पॉप करूँगा तो फ्रंट वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ से रिटर्न 4 होगा इस केस के लिए। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है कि हम लोगों को एक फॉरवर्ड लिस्ट दिया होगा, उसमें अंदर कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, कई सारे डिफरेंट नंबर होंगे, और हमारा काम ये होगा कि पहले हाफ में, मतलब फॉरवर्ड लिस्ट की जितनी भी साइज़ है, इस केस में 6 है, तो पहले 3 में सारे ऑड आ जाने चाहिए और रिमेनिंग हाफ में इवन नंबर आ जाने चाहिए। फंक्शन का नाम मैंने हाफ वे रखा हुआ है, और इन आर्ग्यूमेंट के रूप में एक फॉरवर्ड लिस्ट है। मैं इस फंक्शन में 2 फॉरवर्ड लिस्ट बनाऊंगा, TF1 और TF2। जब तक मेरा जो आर्ग्यूमेंट वाला जो फंक्शन है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, मैं तब तक इस वाइल लूप को चलाऊंगा, और फ्रंट की वैल्यू हर बार चेक करूंगा कि वो ऑड है या इवन। अगर वो ऑड होगा तो मैं TF2 में असाइन कर दूंगा फ्रंट की इसकी वैल्यू को, पुश फ्रंट करूंगा TF2 में F1 की फ्रंट वैल्यू, और अगर ऑड होगा तो मैं उसकी वैल्यू को TF1 में असाइन कर दूंगा, और हर बार TF1 जो है पॉप होता जाएगा। और जब ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सब इसमें बढ़ जाएंगे, और फिर मैं एक एक करके वापस F1 में ही असाइन कर दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ख़त्म, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब तो
ख़त्म हो गए। तो अब जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो TF1 और TF2 में आ गए हैं। तो मैं वापस से F1 में सारे वैल्यूज़ को वापस पुश 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 फ्रंट करके इनको खाली कर दूंगा, और सिमिलरली F1 को भी, TF1 को भी। अब जितने भी ऑड थे वो पहले आ जाएंगे और जितने भी इवन थे वो बाद में आ जाएंगे। तो और मैं रिटर्न करवा दूंगा F1, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन ही था। तो सबसे पहले जितने भी ऑड इवन नंबर थे वो पहले पुश फ्रंट हो जाएंगे, और उसके बाद ऑड नंबर फिर पुश फ्रंट हो जाएंगे F1 में। तो इस गिवन कंडीशन के लिए सबसे पहले जितने भी ऑड नंबर थे, यानी सॉरी जितने भी पहले इवन नंबर थे जैसे 2, 4 और 6, ये F1 में उल्टी दिशा में आए होंगे, 2, 5, 4, 3, 2, 1। तो जितने भी हैं वो सारे TF2 में आ गए होंगे। तो जैसे 6, 4 एंड 2 ये TF2 में गया होगा, और जितने भी 5, 3 एंड 1 है ये TF1 में गया होगा। और फिर जितने इवन है वो पहले जाएंगे F1 में इसके खाली होने के बाद, और सिमिलरली फिर ऑड नंबर, और मैंने उसे रिटर्न करवा दिया। और फिर मेन फंक्शन में हम इसे एक दूसरे वेरिएबल फॉरवर्ड लिस्ट वेरिएबल में इस फंक्शन का रिटर्न टाइप को असाइन करवा करके और एक फॉर लूप की मदद से सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देंगे। तो आउटपुट कुछ 5, 3, 2, 1 सॉरी एंड 2, 4 एंड 6 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में हमें 2 फॉरवर्ड लिस्ट दिए हुए हैं और k दिया हुआ है। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स इन दोनों फॉरवर्ड लिस्ट के एलिमेंट्स को मिलाकर होंगे जिनका सम k होगा। तो अब मैंने एक फंक्शन बनाया काउंट पेयर नाम का, जिसके अंदर दो फॉरवर्ड लिस्ट इनपुट आर्ग्यूमेंट में है और k, जिसका हमें बताना है कि कितने ऐसे पेयर होंगे जिनका सम k के बराबर होगा। तो मैंने उन लूप्स की नेस्टिंग करी है। पहले एक फॉर लूप लिखा है फर्स्ट फॉरवर्ड लिस्ट के लिए, और एक सेकंड लूप लगाया है दूसरे फॉरवर्ड लिस्ट के लिए। और मैं स्टार आइट्रेटर 1 और स्टार आइट्रेटर दोनों के वैल्यूज़ को चेक कर लूँगा कि वो के बराबर है, और अगर है तो नाम के वेरिएबल को प्लस प्लस करके और आखिर में उसे रिटर्न करवा दूंगा। मेन फंक्शन में पहले मैंने m और m लिया है जो फॉरवर्ड लिस्ट की साइज़ है, और मैंने 2 फॉरवर्ड लिस्ट लिए हैं F1 एंड F2। एक लूप लगाया 0 से लेके n तक, और मैंने F1 में सारे वैल्यूज़ पुट करवाए, सिमिलरली 0 से लेके m तक, और F2 में मैंने सारे वैल्यूज़ पुट करवाए, और k भी लिया जिस सम की हमें पेयर चाहिए, और मैंने काउंट पेयर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें 2 फॉरवर्ड लिस्ट और एक k की वैल्यू जा रही है जिसका हमें पेयर का सम निकालना है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, जिसे हमें एक आउटपुट स्क्रीन पर ऑल द टाइम ये मेन्यू जैसा शो होता रहेगा, जिसमें पहला है इंटर वैल्यू, दूसरा है सी ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉरवर्ड लिस्ट, सी ऑल द सम। लास्ट जो क्वेश्चन है वो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें एक मेन्यू के रूप में ऑल द टाइम ये शो होता रहेगा। अगर आप 1 इनपुट करोगे तो आपको इंटर करना पड़ेगा वैल्यू, 2 इनपुट करोगे तो आप पूरी वैल्यूज़ देख पाओगे, 3 इनपुट करोगे तो इन फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर रखी सारी वैल्यूज़ का सम आपको पता चल जाएगा, 4 इनपुट करोगे तो जितने भी इसके अंदर नेगेटिव्स वैल्यू हैं जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सब एक तरफ हो जाएंगे, और पॉजिटिव वैल्यू सारे एक तरफ हो जाएंगे। तो ये बंटवारा कर देगा, और 5 जो होगा वो एग्ज़िट करने के लिए होगा। ये मेन्यू जो होगा वो बार बार शो होगा, और आपको हर बार एक अपनी चॉइस इनपुट करनी पड़ेगी, और उस चॉइस के अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम चलेगा। तो सबसे पहले मैंने एक मेन्यू के लिए मैंने सारे सी आउट में वैल्यूज़ रख दी और सी एन में चॉइस ले लिया, और एक स्विच केस लगाया है चॉइस पर ही, और टेस्ट केस 1 जब है इंटर वैल्यू। तो मैंने पहले एक फॉरवर्ड लिस्ट बना के रखा हुआ है F1,
तो मैंने एक फॉरवर्ड लिस्ट में पुश फ्रंट किया वैल्यू को। दूसरा था सी ऑल द वैल्यूज़, उसके लिए मैंने एक सी ऑल नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें फॉरवर्ड लिस्ट के नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास करा है। फिर है सम के लिए, जो फॉरवर्ड लिस्ट के अंदर रखी सारी वैल्यूज़ का सम निकालता हो। फिर है नेगेटिव वन साइड नाम का फंक्शन, जो सारे फॉरवर्ड लिस्ट में रखी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर देगा और पॉजिटिव वैल्यू को एक तरफ कर देगा। 5 जो इनपुट है वो इस लूप से एग्ज़िट करने के लिए। और शुरुआत में मैंने एक सिस्टम CLS लगाया ताकि प्रीवियस वैल्यू को सारा क्लियर कर दे, और सिस्टम पॉज लगाया है, लिखा है, ताकि वो आपके इनपुट के लिए रुके। तो सबसे पहले था सी ऑल वैल्यू, जो फंक्शन सी ऑल वैल्यू था जिसके अंदर हमने एक फॉरवर्ड लिस्ट इनपुट लिया है आर्ग्यूमेंट के रूप में। और सिंपल सा इसका प्रोग्राम है, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता मैं सारे इसके फ्रंट की वैल्यू को आउटपुट दिखाता रहूँगा और वैल्यूज़ को फ्रंट वैल्यू को पॉप करता जाऊँगा और सिंपली रिटर्न। फिर सम ऑल के लिए मैंने सिंपली एक वेरिएबल लिया सम नाम का, और सम में इसकी फ्रंट वैल्यू को जोड़ते हुए फ्रंट वैल्यू को पॉप कर दूँगा। आप यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप का भी बना सकते हो, बस यहाँ पे रिटर्न की जगह पे सम लिखना पड़ेगा, रिटर्न सम। नेगेटिव वन साइड करने वाला भी ठीक उसी तरह का है जिस तरह से हमने ऑड इवन को ऑड और इवन नंबर्स को एक तरफ कर दिया था, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। इस पर भी मैंने वैसा ही किया। मैंने एक फॉरवर्ड लिस्ट जो इनपुट आया है, और मैंने फंक्शन में 2 फॉरवर्ड लिस्ट बनाया है, F2 एंड F3। जब तक F1 एम्प्टी नहीं हो जाता मैं एक लूप चलाऊँगा, वाइल लूप, और मैं फ्रंट की वैल्यू चेक करूँगा। अगर वो लेस देन 0 है तो F2 में मैं असाइन कर दूँगा, अदरवाइज़ F3 में, और हर बार जो है F1 जो होगा पॉप होगा। इस तरह से F1 में जितनी वैल्यूज़ होंगी सब खत्म हो जाएगा, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली F2 और F3 में चला जाएगा। अब मुझे नेगेटिव को पहले करना है या बाद में करना है, ये तो डिपेंड करता है। अगर मुझे नेगेटिव को पहले शो करना है तो पॉजिटिव को मुझे पहले पुश करना पड़ेगा। अब जो कि F1 जो है वो एम्प्टी हो चुका है, तो मैं पहले ज़्यादा स्पेस का यूज़ ना करते हुए F1 में ही सारी वैल्यूज़ को पुश कर दूंगा। तो F1 में पुश करूंगा F3 की वैल्यू, जो कि पॉजिटिव वैल्यू कैरी कर रहा था सारी। तो F2 में मैं F1 में मैं F3 की वैल्यूज़ को पुश करता जाऊंगा और इसमें पॉप करते जाऊंगा सारा वैल्यूज़। सिमिलरली फिर ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर F2 में भी वही काम करूंगा। तो शुरुआत में सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगे और बाद में सारे पॉजिटिव वैल्यूज़, और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा, और यहीं पर वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवा दूंगा। अगर ये रिटर्न टाइप आप चाहते हो कि मेन फंक्शन में शो करना, तो यहाँ पे फॉरवर्ड लिस्ट टाइप का रिटर्न टाइप बनवा सकते हो, फिर सिंपली आप यहाँ पर भी आउटपुट कर सकते हो।